नमस्कार, मैं हूं मनोहर मुंडा और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल मेमोरी बूस्टर टेक में। इस चैनल में आपको मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, जैसे अलग अलग टेक्निक हैं, वैल्यू मेथड, सेव मेथड्स, जर्नी मेथड, फ्रेंड मेथड्स, चेन मेथड, इस सब के बारे में मैं इसमें जानकारी दूंगा। और ये मेथड्स को विभिन्न सब्जेक्ट में किस तरह यूज किया जाता है, इस सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो मेमोरी है, जो ब्रेन है, वो किस तरह से काम करता है, कैसे याद करता है। ये हम लोग जैसे बोलते हैं, जैसे गाय बोल रहे हैं या काऊ बोल रहे हैं, तो ये जो शब्द हुआ उसको हमारा जो दिमाग है तुरंत कैप्चर नहीं करता है, इस शब्द के फॉर्म में कैच नहीं करता है, वो तुरंत एक इमेज बैठा देता है। तो ये जो जितने भी सारे टेक्निक्स हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी शब्द हैं या कोई भी नंबर्स है, इसको हम लोग पिक्चर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं पहले इसका जो मेमोरी का जो बेसिक्स रूल है, इस सब के बारे में जानते हैं। तो इसको लिए आप छोटा सा लाइन याद कर सकते हैं, कॉपी। सी से हो गया आपका कनेक्शन यानी एसोसिएशन। इसमें क्या करेंगे कि आप जो भी चीज़ पहले से जानते हैं उसको नई चीज़ में कनेक्शन करेंगे। जैसे आपने एड देखा होगा कि आप कैटरीना कैफ को जानते हैं, वो क्या करती है, सलाइस जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके साथ एड बनाते हैं, तो उससे एक तरह से एसोसिएशन करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग को भी करना है कि जो भी चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं उसके साथ नया को ऐड करेंगे। ओ से हो गया ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी चीज़ का हम लोग को अवलोकन करना है, बढ़िया से करना है। सी से होता है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। जैसे आप कोई भी लेंस होता है, आप धूप में रखेंगे, उसके बाद कागज़ रखेंगे, तो लेंस जो कागज़ पर पड़ता है तो जितना कंसंट्रेशन होता है, मानी एकाग्रता होता है, उसको जला देती है। तो उसी तरह ये सब मेथड तभी काम आएगा जब आप एकाग्र होंगे, तभी काम करेगा। पी से हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ में सफलता के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। इससे कोई भी क्रिकेटर भी होते हैं तो क्या करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तभी होता है। आई हो गया, आई से हो गया इमेजिनेशन यानी कल्पना। ये जो सारा जो मेथड्स है ये कल्पना पर आधारित है, इसलिए हम लोग इसको कल्पना शक्ति को बढ़ाना है। अब जानते हैं कल्पना कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं और ये किस तरह से काम करता है। इसके लिए आपका 7 रूल फिर अप्लाई होगा। इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे हम सी कम्स, SIPCOMS। एस से हो गया आपका साइज, यानी हमको जब कल्पना करना है तो साइज ऐसा करना है जो थोड़ा अजीब हो। जैसे हाथी चाहते हैं कि बहुत बड़ा होता है, तो हमको कल्पना में क्या करना है, उसको बहुत छोटा करना है। अगर जैसे चींटी का कल्पना कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे जैसे वो बहुत बड़ा हाथी की साइज का चींटी है। एस हो गया। आई से हो गया खुद को इंक्लूड करना। आई मतलब मैं। आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि कोई भी घटना आप खुद देख रहे हैं या आप पर हो रहा है, माने आपके ऊपर एक्शन हो रहा है। पी से हो गया पिक्चर। पिक्चर यानी चित्र। कोई भी चीज़ हम लोग को सब फॉर्म में याद नहीं रहता, डिजिटल फॉर्म में उतना याद नहीं रहता है जिस तरह से जितना जल्दी हम लोग को पिक्चर याद होता है। कहा भी गया है, एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होता है। सीप हो गया। अब होगा COMS कम्स। तो सी से होगा आपका कलर। कलर यानी रंगीन। कोई भी चीज़ को हम ब्लैक एंड व्हाइट कल्पना करेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको अपना जो कल्पना शक्ति होगा उसमें हम लोग कलरफुल करें, उसका रंगीन बनाएं। ओ से होगा ओड, जिसका अर्थ हिंदी में होता है विचित्र, अजीबोगरीब। एम से हो गया मूवमेंट यानी मूविंग एक्शन। जब हम कल्पना करेंगे तो अपनी कल्पना में एक्शन लाएं, उसमें मूवमेंट लाएं तो जल्दी याद होगा। एस से हो गया सेंस। सेंस यानी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हमारे कितने हैं, 5 हैं। जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम लोग अलग अलग काम लेते हैं। जैसे आँख से देखते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, सुगंध लेते हैं, कान से हम लोग शब्द को सुनते हैं,
जीभ से अलग अलग जो स्वाद है उसको जानते हैं, और जो त्वचा होता है उससे हम लोग गर्मी में, बरसात, जाड़ा जो भी होता है सेंस उसको महसूस किया जाता है। ये चीज़ हम लोग सबको डेवलप करेंगे तभी हम लोग जो मेथड है वो काम करेगा और उतना अच्छा रिजल्ट देगा। आपको मैं बहुत सारा मेथड बताऊंगा 1 by 1 करके। तो आज ये पहला वीडियो है, इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको 2 मेथड बताने जा रहे हैं। एक होगा चेन मेथड और एक होगा वैल्यू मेथड। चेन मेथड क्या होता है कि कोई भी चीज़ को चेन जिस तरह से जुड़ा हुआ रहता है उसी तरह हम लोग जोड़ते हैं एक शब्द को दूसरे शब्द से। इसमें क्या होता है, कोई भी लॉन्ग लिस्ट हो उसको याद करने में आसानी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यदि याद करने के लिए दूं 10 शब्द दूं तो क्या आप उसको सीरियली याद कर पाएंगे? जैसे एक पहला शब्द हो गया पेन, दूसरा हो गया मेज, तीसरा शब्द हो गया कूलर, चौथा हो गया बल्ब, पांचवा हो गया टी शर्ट, उसके बाद हो गया तीर, उसके बाद हो गया कार, उसके बाद हो गया आलू, उसके बाद एक पंखा, फिर एक फ्रिज। इसको यदि हमको याद करना है सिलसिलेवार से तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो चेन मेथड में क्या करते हैं कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन पावर, जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करेंगे। जैसे आपको कोई एक स्टोरी बना लेना है शुरू से लास्ट तक लगातार, तो फिर कोई भी लिस्ट आपको आसानी से याद होगा। आइए ये जो लिस्ट अभी बताए उस पर हम एक कहानी क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने पेन है उसको मेज पर फेंका, जैसे ही मेज पर फेंका वो कूलर की हवा से बल्ब से टकरा गया। बल्ब से टकराया तो नीचे वो सारा कांच गिर गया और फर्श पे नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टी शर्ट था। फिर मैंने उसको टी शर्ट को एक तीर के सहारे से कार में रख दिया। जैसे मैं कार में रखा तो देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारा आलू रखा हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया, आलू को टी शर्ट में बांध दिया और देखा जैसे बांधा तो उसमें कुछ नमी था। मैंने उसको सुखाने के लिए वहाँ कार में जो लगा हुआ था पंखा वहाँ पर सुखा दिया। तो जब सूख गया तो घर लाकर उसको फ्रिज के ऊपर रख दिया। तो इस तरह से आप कोई भी लिस्ट को एक कहानी क्रिएट करके याद कर सकते हैं। चलिए अब अगला एक मेथड है वैल्यू मेथड। बहुत ही सिंपल है। इस मेथड के सहारे आप कोई भी नंबर्स को, ये जो कम नंबर होता है 1 से 20 नंबर तक को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे खेल और खिलाड़ी में अक्सर पूछा जाता है कि कितने संख्या होते हैं, ये सब याद कर सकते हैं। कहीं विधानसभा, किसी भी राज्य का विधानसभा सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा सदस्य कितने होते हैं, नंबर का जो है ये सब याद कर सकते हैं। तो आइए इसको वैल्यू मेथड्स में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम वैल्यू देते हैं, एक पिक्चर का फॉर्म देते हैं। तो किस तरह से ये होता है इस आप जानते हैं। ये जो वैल्यू मेथड्स है ये हम लोग प्रचलित जो भी वैल्यू हैं दिन प्रतिदिन जो देखते हैं उसके आधार पर इसको बनाया गया है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, अपने तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे हम एक के लिए लेते हैं राजा, क्योंकि किसी भी प्रदेश में राजा एक ही होता है, एक देश में सिर्फ एक राजा होता है। तो वैल्यू मेथड में एक के लिए कोड होगा राजा। दो के लिए लेंगे आँखें, क्योंकि हमारी 2 आँखें होती हैं। 3 के लिए हम लेंगे हम लोग गांधी जी के 3 बंदर, बहुत फेमस है, इसलिए 3 के लिए कोड होगा गांधी जी के 3 बंदर। 4 के लिए आपका कार में भी 4 पहिए होते हैं और चारपाई में भी 4 होते हैं, 4 पैर होते हैं, इसलिए 4 की हम कार ले सकते हैं। आपकी चॉइस पर आप चारपाई भी रख सकते हैं। 5 के लिए कोड होगा आपका पांडव, क्योंकि पांडव 5 थे, इसलिए 5 के लिए कोड होगा पांडव। 6 आप सब लोग क्रिकेट देखते ही होंगे, 6 होगा सिक्सर, क्रिकेट का सिक्सर लेते हैं। 7 आप सब जानते होंगे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 के लिए जो कोड होगा हमारा इंद्रधनुष होगा। 8 के लिए हमारा कोड होगा ऑक्टोपस जो एक समुद्र जीव होता है और उसका 8 पैर होते हैं। 9 के लिए कोड लेंगे हम लोग 9 ग्रह, क्योंकि ग्रह
9 होते हैं, इसलिए 9 के लिए 9 ग्रह हुआ। 10 के लिए आप सब लोग जानते हैं कि ये रावण का 10 शीश था, इसलिए 10 के लिए होगा रावण का 10 सिर था। 11 क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए जब भी 11 का कोड यूज करना है तो उसको क्रिकेट का टीम को याद करेंगे। 12 आप लोग जानते हैं कि केला दर्जन में बिकता है और 12 होते हैं, एक दर्जन में 12, इसलिए जहाँ भी 12 का जिक्र होगा हम लोग केला का उपयोग करेंगे, एक दर्जन केला का इमेजिनेशन करेंगे। अब 13 एक अशुभ अंक कहा गया है और बिल्ली को भी एक अशुभ कहा जाता है, तो इसलिए 13 का कोड यूज करने के लिए हम लोग बिल्ली का उपयोग करेंगे। 14 होगा, आप लोग को याद होगा कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इसलिए जहाँ भी 14 नंबर यूज करेंगे उसके जगह हम लोग कोट करेंगे राम जी के वनवास को। 15 आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हम लोग 15 याद करेंगे 15 अगस्त के लिए। 16 नारी लोग सस्ती संवरती हैं, आपने सुना होगा 16 श्रृंगार, तो 16 के लिए कोड होगा हम लोग का 16 श्रृंगार, नारी का 16 श्रृंगार। अब 17 हुआ, 17 यानी खतरा। अब 17 के लिए हम लोग कोड यूज करेंगे, खतरा का जो निशान होता है इसे इलेक्ट्रिक सन में होता है, क्रॉस का चिन्ह, वही 17 के लिए यूज करेंगे। 18 भारत में हम लोग मतदान की आयु है 18 साल, इसलिए 18 के लिए कोड यूज करेंगे, मतदान के लिए आयु 18। अब 19 हो गया, कोविड-19 जो है चल रहा है, तो इसलिए 19 के लिए कोड होगा कोविड-19। और 20 आप लोग सब जानते हैं क्रिकेट प्रेमी लोग कि 2020 होता है क्रिकेट मैच, तो 20 के लिए कोड हो गया 2020 क्रिकेट मैच। अब देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो जैसे हम पहले बता चुके थे, जैसे खेल और खिलाड़ी जो यूज करना है उसका नंबर सबको याद करना है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें हम वैल्यू मेथड से उसको याद कर सकते हैं। सपोज दैट एक कोई कार जा रही है और पोल से टकरा गई, तो इस कार में हम लोग 4 पहिया होता है और पोल से हो गया पोलो, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कबड्डी का खेल हो रहा है और कहाँ हो रहा है, एक इंद्रधनुष है उसके ऊपर कबड्डी का खेल खेला जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। एक जिम है और अचानक जिम में एक ऑक्टोपस आ जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। ऑक्टोपस का 8 पैर होता है, तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। मान लिया आप एक बॉल लिए हैं हाथ में और एक आदमी उसको हाथ में उठा के उसको घुमा रहा है, जैसे हाथ में घुमा रहे बॉल को, तो क्या होता है कि इंद्रधनुष का रंग बिखर जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। आप बॉल से खेल रहे हैं, तभी वो केवल लुढ़कते हुए आपका तहखाना यानी बेस में चला जाता है। तो जैसे वहाँ जाते हैं बॉल खोजने के लिए, तो देखते कि वहाँ पर सभी ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। आप सब कल्पना कीजिए कि आप बॉल से खेल रहे हैं और तभी वो बास्केट में जाके गिर जाता है। अब जैसे आप बॉल खोजने के लिए बास्केट पे जाते हैं, तो उसमें खोल के देखते हैं कि वहाँ 5 पांडव बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि 5 पांडव को 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो इस हम समझ कीजिए कि बास्केट में लोग अज्ञातवास बिता रहे हैं। 5 पांडव 5 थे, इसलिए बास्केट बॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और फिर देखिए, आप कल्पना कीजिए कि एक मैदान है, वहाँ पर राजा स्नूकर खेल रहा है, तो इसका मतलब है राजा का कोड होता है 1, तो इस स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। इसी तरह अभी बहुत सारे जो नंबर हैं, इसको इस तरह से वैल्यू मेथड से एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये दोनों मेथड के बारे में आपको कुछ सवाल है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।